निर्माण और पुनर्निर्माण। नंद ने कुछ चरवाहों को कृष्ण के खेलने के समय उसकी देखरेख के कार्य में लगाया। बलराम कृष्ण का ध्यान नहीं रख पाता है। नंद ने यशोदा को समझाया। शीघ्र ही सबने देखा कि जिन चरवाहे बालकों को कृष्ण और बलराम की देखभाल के लिए रखा गया है, वास्तव में उन दोनों ने ही दानवों से उनकी रक्षा की। कृष्ण को कीचड़ में खेलने से रोकने के स्थान पर वे चरवाहे बालक भी कृष्ण के साथ इस खेल में सम्मिलित हो गए। कृष्ण और उनके मित्रों ने काल्पनिक घर बनाने आरंभ किए। कोई किला या छोटा सा नगर या राज्य। वे मिट्टी से बने एक दूसरे के घरों को तोड़ भी रहे थे। उसके बाद वे उन्हें फिर से बनाते। ईश्वर की लीला देखिए। स्वर्ग से देख रहे देवताओं ने आश्चर्य से कहा। देखते देखते वे असंख्य ब्रह्मांड स्वयं बनाकर मिटाते भी जा रहे थे। वे बच्चों के साथ मिट्टी के घर और गांव बनाने का खेल खेलते हुए हम लोगों को यही दिखाना चाहते थे। थकने के बाद भी वे हार नहीं मानते। कृष्ण द्वारा चांद की इच्छा। एक रात कृष्ण ने आकाश में पूरा चांद देखा। उनको लगा कि यह तो एक सुंदर खिलौना है। मुझे यह खिलौना चाहिए मैया। कृष्ण ने मां से मांग की। तुम यह खिलौना नहीं ले सकते कान्हा, इससे केवल देवता ही खेल सकते हैं। यशोदा ने बच्चे को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। नहीं, मुझे तो यह चांद चाहिए ही चाहिए। कृष्ण ने मांग की और रोने लगे। तुम स्वयं को कोई देवता समझते हो? यशोदा ने हंसते हुए उत्तर दिया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी देवता से कम हूं? आपको नहीं पता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। अब मुझे ये खिलौना दे दीजिए। मुझे चांद के साथ खेलना है। कृष्ण ने मांग की। असहाय यशोदा ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उसके नन्हे पुत्र को समझाने में उसकी सहायता करे। अचानक यशोदा को एक विचार सूझा। ईश्वर ने कहा है कि वे तुमको चांद से भी अच्छा खिलौना देंगे। यशोदा ने कहा, ईश्वर ने यह वचन दिया है कि वे तुम्हारे बड़े होने पर तुमको चांद जैसी सुंदर पत्नी देंगे। यशोदा ने कहा। इसको सुनने के बाद नन्हे कृष्ण ने अपनी मां से चांद की हट नहीं की। शनिदेव की कृष्ण से भेंट। कृष्ण के जन्म के बाद विष्णु के अवतार के दर्शन करने बहुत से साधु संत आए, परंतु अन्य देवताओं के विपरीत शनिदेव को कृष्ण को देखने की अनुमति नहीं दी गई। मेरा पुत्र आपको देखकर भयभीत हो जाएगा। यशोदा ने यह कहते हुए शनिदेव को द्वार पर ही रोक दिया और उनसे यह आग्रह किया कि वे चले जाएं। दुखी और निराश शनिदेव पास के जंगल में जाकर प्रार्थना करने लगे। हे ईश्वर, मुझे अन्य देवताओं की तरह आपको देखने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? मैं तो लोगों के कर्म के अनुसार उनके विषय में निर्णय करके उनको दंड देता हूँ। मुझसे कौन सी त्रुटि हो गई है? उनकी प्रार्थना से द्रवित होकर कृष्ण शनिदेव के सामने प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिया। वृंदावन के समीप रहो। कृष्ण ने कहा, मैं तुमको ये वरदान देता हूँ कि जो भी तुम्हारे मंदिर में आकर प्रार्थना करेगा वह तुरंत सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। कृष्ण यह जानते थे कि शनिदेव के वृंदावन में रहने से वहां के निवासियों को अनेक प्रकार की समस्याएं और परेशानियां होंगी, परंतु शनिदेव इतने बड़े भक्त थे कि कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उनको वृंदावन धाम में अनंत काल तक निवास करने का वरदान दिया। कृष्ण और घंटी। वृंदावन की गोपियां प्रयत्न करती रहती थी कि अपने अपने घरों से मक्खन चुराने से कृष्ण को किस प्रकार रोका जाए। सभी मटकों पर घंटी बांध दी जाए। एक गोपी ने यह सुझाव दिया, जब कृष्ण मक्खन चुराएगा तो घंटी बज जाएगी और हम कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। अगले दिन जब कृष्ण मक्खन चुराने गए तो उन्होंने ध्यान दिया कि घरों के द्वार खुले हुए थे। कुछ तो गड़बड़ है, कृष्ण ने सोचा। मुझे पता करने दो। वे अपने सखाओं के साथ घुसे और जब उन्होंने मटकी से बंधी घंटी को देखा तो वे समझ गए कि यह कोई चाल थी। आओ एक सौदा करते हैं, कृष्ण ने घंटी से कहा। जब मैं मक्खन चुराऊं तो तुम मत बजना। घंटी मान गई और जब कृष्ण ने मक्खन चुराया
तो घंटी नहीं बजी, परंतु जैसे ही कृष्ण ने मक्खन अपने मित्रों को दिया तो वे खाने ही वाले थे कि घंटी जोर जोर से बजने लगी। हमारे बीच तय हुआ था, कृष्ण ने घंटी से शिकायत की, हमारे बीच तय हुआ था कि आपके माखन चोरी करते समय मैं नहीं बजूंगी, पर मैं तो आपके द्वारा माखन का प्रसाद वितरण करने पर बजी थी, घंटी ने उत्तर दिया। कृष्ण की शरारत। कृष्ण के जन्मदिन के दिन यशोदा ने उनसे कहा, तुमको अपने जन्मदिन पर एक मादा बछड़े की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण प्रसन्न भाव से गए और उन्होंने एक सुंदर मादा बछड़े को चुन लिया। किसी प्रकार कृष्ण उस बछड़े को अपने आंगन में लेकर आए। अचानक उनकी दृष्टि रस्सी से टंगे मक्खन के एक घड़े पर पड़ी। कृष्ण यह भूल ही गए थे कि उनको बछड़े को लेकर अंदर अपनी माँ के पास जाना था। उनका पूरा ध्यान इस बात पर लगा हुआ था कि मक्खन के घड़े को किस प्रकार लिया जाए। क्यों न मैं बछड़े की पीठ पर खड़ा हो जाऊं, कृष्ण ने सोचा। इससे मैं घड़े तक सरलता से पहुंच जाऊंगा। बछड़े की पीठ पर सवार होकर कृष्ण ने अपना हाथ मटके के अंदर डाला। अचानक बछड़ा आंगन से बाहर निकल गया। बेचारे कृष्ण मटके से लटके रह गए। ओ मैया, ओ मैया, वे चिल्लाए, मेरी सहायता करो। यशोदा समझ गई और तत्काल बाहर भागी। जब उन्होंने कृष्ण को लटकते हुए देखा तो उन्होंने उनको डांट लगाई, तुम्हारी शरारत का तुमको अच्छा दंड मिला, लटके रहो। परंतु जब कृष्ण रोने लगे तब यशोदा ने एक सीढ़ी लगाकर कृष्ण को नीचे उतारा। नीचे उतरकर कृष्ण ने चैन की सांस ली। उन्होंने मैया यशोदा से कहा, अच्छा हुआ माता, आपने मेरी पुकार सुन ली, नहीं तो नीचे गिरकर मुझे बहुत चोट लग जाती।